Hello, welcome to the second part of how to make negatives and interrogatives. पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि पॉजिटिव सेंटेंसेस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मतलब नकारार्थी और प्रश्नार्थी वाक्य कैसे बनाते हैं, और इस वीडियो में हम उन्हीं रूल्स के कुछ एक्सेप्शंस की बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में हमने जो सीखा उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के रूल बताए थे। मैंने बताया था कि एक पॉजिटिव सेंटेंस को अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, और फिर स्टेप 2 क्या थी, अगर नेगेटिव करना है तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाओ, और अगर सवाल बनाना है तो उस हेल्पिंग वर्ब को जो आपने ढूंढा है उसको सब्जेक्ट के आगे कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, इनके ऊपर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे हमारा पहला वाक्य है, आई एम गोइंग टू चेंज माई माइंड। इसका मतलब मैं मेरा माइंड चेंज करने वाला हूँ, मैं अपना मन बदलने वाला हूँ किसी चीज़ के बारे में, राइट। तो अगर मुझे बोलना है कि मैं अपना विचार नहीं बदलूंगा, मैं अपना माइंड चेंज नहीं करूंगा, तो ये तो नेगेटिव हो गया। तो कैसे बनाएं? तो रूल था, पहला स्टेप आप हेल्पिंग वर्ब को ढूंढें। तो इस केस में एम है, तो हेल्पिंग वर्ब को ढूंढ के उसके बाद आप नॉट लगाए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे नॉट, तो नेगेटिव बन जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई माइंड, राइट। उसी तरह से दूसरा वाक्य देखिए, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। लेकिन अगर हमको नेगेटिव करना है, तो अगर हमको ये बोलना है कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो अगेन वी विल फाइंड द हेल्पिंग वर्ब विच इज़ कैन इन दिस केस, और उसके बाद में हम नॉट लगाएंगे। सो नेगेटिव बनेगा ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो ऐसे हम नेगेटिव बनाते हैं। इसी तरह से सवाल कैसे बनाएं? तो सवाल बनाने के लिए हमने बोला था कि हेल्पिंग वर्ब को ढूंढो और उसको सब्जेक्ट के आगे कर दो। तो वही फंडा हम यहाँ लगाते हैं। तो इसको अगर सवाल में कन्वर्ट करना है, यस नो टाइप सवाल जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो हेल्पिंग वर्ब को हम ढूंढेंगे और उसको इंटरचेंज कर देंगे सब्जेक्ट से। तो आई एम का हो जाएगा एम आई, और यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो अगर मैं सवाल पूछूँ क्या मैं मेरा मन बदलूंगा, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, एम आई गोइंग टू चेंज माई माइंड, एम आई गोइंग टू चेंज माई माइंड। उसी तरह से अगर इसको सवाल में हमको तब्दील करना है कि क्या वो इंग्लिश बोल सकता है, तो इसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना पड़ेगा और उसको इंटरचेंज करना पड़ेगा सब्जेक्ट के साथ। तो ही कैन का हो जाएगा कैन ही, और यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या वो इंग्लिश बोल सकता है, कैन ही स्पीक इंग्लिश, राइट। तो ये हो गया येस नो टाइप क्वेश्चन। अब इसमें मैंने एक और लेयर बताया था, अगर WH करना है तो आप क्या करिए, उस येस नो टाइप के आगे राइट WH वर्ड लगा दीजिए। उदाहरण के तौर पे हमको बोलना है वो इंग्लिश कैसे बोल सकता है, कैसे आती है उसको इंग्लिश, तो हम इसके आगे कैसे ये WH वर्ड लगा देंगे। तो कैसे के लिए WH वर्ड होता है हाउ, हाउ कैन ही स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन ही स्पीक इंग्लिश। सो ये हमने सीखा था। अब बात को इसके आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हमने सीखा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहली स्टेप होती है आपको हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना पड़ता है, और फिर स्टेप 2 लगानी पड़ती है, जो कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन क्या हो जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ही ना दिखे, क्योंकि वही पहली स्टेप है, हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना पड़ता है। सो व्हाट इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, ऐसे केस में क्या करें? तो ज़रा इन वाक्यों पर गौर फरमाइए। पहला वाक्य है आई गो टू जिम एवरी डे, क्या आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है? नो, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। दूसरा वाक्य देखिए, ही गोज टू जिम, क्या हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। तीसरा वाक्य, आई वेंट टू जिम, इज देयर एनी हेल्पिंग वर्ब? नो। तो क्या करें अगर ऐसे वाक्य हो? आइए बात करते हैं। देखो, सबसे पहला लॉजिक ये समझो, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए नेगेटिव करने के लिए। अगर हेल्पिंग वर्ब ना दिखे तो वो उधार लेना पड़ता है। तो इन वाक्यों के केस में उधार लेना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। अब कौन सा बोरो करना पड़ता है, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, ये जो पहले 2 वाक्य हैं ना, ये सिंपल प्रेजेंट के वाक्य कहलाते हैं, और ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। तो सिंपल प्रेजेंट की 2 केसेस है, इसलिए हमको यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब बोरो करने पड़ते हैं, और इस केस में 1 बोरो करना पड़ता है। तो कौन सा? देखो, यहाँ पे गो लिखा है, गो मतलब पहला रूप होता है, V1 फॉर्म होता है वर्ब का, और यहाँ पे गोज लिखा है जो कि V5 फॉर्म, यस या ES वाला फॉर्म होता है वर्ब का। तो जहाँ V1 है वहाँ हमको डू बोरो करना पड़ता है। तो दिमाग में हिसाब जोड़ लो, V1 के साथ डू, और जहाँ V5 है
वहाँ डज। तो हो गया हेल्पिंग वर्ब बोरो। अब अपने नॉर्मल वाले रूल्स लगाओ। नेगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना पड़ता है, तो इस डू के बाद नॉट लगाओ, यहाँ डज के बाद नॉट लगाओ, तो हो जाएगा नेगेटिव। बस यहाँ समझने वाली एक बात है कि यहाँ डू नॉट के बाद ये गो जैसा का वैसा लगेगा, लेकिन यहाँ जो गोज लिखा है वो भी गो बन जाएगा। वो जो V5 है वो निकल जाता है डज का इस्तेमाल करने के बाद। तो आई गो, मैं जाता हूँ का नेगेटिव होता है आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता। ही गोज, वो जाता है का नेगेटिव होता है ही डज नॉट गो, वो नहीं जाता। ठीक है। अब जैसा कि आप जानते होंगे डू नॉट को शॉर्ट में हम डोंट बोल सकते हैं और डज नॉट को शॉर्ट में हम डजंट बोल सकते हैं। तो आई डोंट और ही डजंट। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो एक सीधा हिसाब बना के रखिए। गो का नेगेटिव होता है डोंट गो और गोज का नेगेटिव होता है डजंट गो। जाता हूँ, नहीं जाता, जाता है, नहीं जाता, बस। तो ये V1 है, ये V1 है, ये V5 है, ये V1 है। इसके ऊपर से कोई भी वर्ब का नेगेटिव आप बना सकते हो। लाइक मैं खाता हूँ को कैसे बोलेंगे? ईट। V1 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 V1, राइट। और नहीं खाता है तो डोंट ईट, डोंट V1, राइट। ईट, डोंट ईट। वो खाता है, ही ईट्स, V5। और नहीं खाता तो डजंट ईट। जहाँ V1 है वहाँ हम V1 लिख रहे हैं, जहाँ V5 है वहाँ हम V5 लिख रहे हैं। सो गो, डोंट गो, गोज, डजंट गो। ईट, डोंट ईट, ईट्स, डजंट ईट। ऐसे कोई भी क्रिया आप बना सकते हो, बस इतना याद रखो। ठीक है, दैट्स इट। सो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, ये पहले दो केसेस। अब इस केस में क्या करेंगे? ऑब्वियसली इस केस में भी बोरो करना पड़ता है। तो यहाँ वेंट लिखा है V2, तो जहाँ V2 होता है ना वहाँ डिड बोरो करना पड़ता है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया अभी। अब नेगेटिव करने के लिए इसके बाद आप नॉट लगाइए, डिड नॉट। जैसे ही आपने यहाँ पे डिड लगा दिया, इस V2 को आप V1 बना दीजिए। तो वेंट का V1 होता है गो, सो डिड नॉट गो। आई डिड नॉट गो टू जिम येस्टरडे। अब ऑब्वियसली डिड नॉट को आप शॉर्ट में डिडंट बोल सकते हो। आई डिडंट गो टू जिम येस्टरडे, राइट। तो एक बार रिपीट करते हैं, क्लियर हो जाएगा। गो V1 है इसलिए डू लगाओ और नॉट लगाओ। आई गो का नेगेटिव आई डोंट गो। यहाँ पे गोज है इसलिए डज लगाओ और नॉट लगाओ। सो ही गोज का नेगेटिव ही डजंट गो। जैसे ही डज लगा दिया, इस गोज को निकाल के गो कर दो, V5 का V1 कर दो। ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको। उसी तरह से जहाँ V2 है वहाँ डिड बोरो करो, और जैसे ही डिड बोरो कर लिया, इस V2 का V1 कर दो, राइट। सो डिड नॉट गो। सो आई वेंट का नेगेटिव आई डिड नॉट गो, या फिर आई डिडंट गो। दैट्स हाउ यू मेक नेगेटिव ऑफ दीज 3 टाइप्स। आई होप यू गॉट इट। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल पास्ट को इसको एक्सपांड कर देते हैं। ओके, सो जहाँ वेंट रहा, मतलब जहाँ V2 रहा वहाँ डिडंट लगा के गो कर देने का V1। बस आपको ये ब्रैकेट ध्यान में रखना है। ये समझ में आया तो आप कोई भी वाक्य कर सकते हो। तो उदाहरण के लिए कुछ वाक्य लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। ओके, तो ये 3 वाक्य देखिए। पहला वाक्य है दे लाइक मी, वो मुझे पसंद करते हैं। तो लाइक मतलब यहाँ पे V1 है, तो जहाँ लाइक है, जहाँ V1 है वहाँ हम ये केस लगाएंगे। तो जैसे गो का नेगेटिव डोंट गो होता है, तो लाइक का नेगेटिव डोंट लाइक होगा। जहाँ V1 है वहाँ V1 लगाना है। गो, डोंट गो, लाइक, डोंट लाइक। सो बस, सो दे लाइक मी का नेगेटिव होगा दे डोंट लाइक मी। नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स अ जॉब, उसे एक जॉब चाहिए। अब यहाँ ही वॉन्ट्स है मतलब V5 है, एक्स्ट्रा S लगा हुआ है। तो जहाँ एक्स्ट्रा S लगा है वहाँ हम क्या करते हैं? वहाँ डजंट लगा के V1 लगाते हैं, राइट। सो गोज का डजंट गो होता है, तो वॉन्ट्स का क्या होगा फिर? डजंट वॉन्ट। सो ही वॉन्ट्स अ जॉब का नेगेटिव होता है ही डजंट वॉन्ट अ जॉब। ही गोज, ही डजंट गो। ही वॉन्ट्स, ही डजंट वॉन्ट। बस। तीसरा,
शी स्टोल माई फ़ोन, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टोल V2 है, तो जहाँ V2 रहा वहाँ हम क्या करते हैं, डिडंट प्लस V1 लगाते हैं, राइट। तो स्टोल का नेगेटिव करना है तो डिडंट लगा के स्टोल का V1 लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब डिडंट, स्टोल का V1 होता है स्टील। सो शी डिडंट स्टील माई फ़ोन, उसने मेरा फ़ोन नहीं चुराया। बस अगर आप इस बॉक्स को याद रखते हो तो आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब ये कुछ वाक्य मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इनका आंसर आप बनाइए, इनका नेगेटिव करिए और आप कमेंट में डालिए, ठीक है। सो कुछ नहीं करना है आपको, इस चार्ट को फॉलो करना है, आप नेगेटिव कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये तो हो गया नेगेटिव कैसे बनाएं। अब बात करते हैं सवाल कैसे बनाएं, प्रश्नों में कैसा कन्वर्ट करें उनको, राइट। तो इनका नेगेटिव मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, लेकिन इनका सवाल मैं इन्हीं वाक्यों के बना देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स लर्न टू मेक और टर्न देम इनटू क्वेश्चंस, ठीक है। तो आरती इग्नोर्ड मी, मतलब आरती ने मुझे इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। अब इसको मेरे को सवाल में कन्वर्ट करना है, क्या आरती ने मुझे नज़रअंदाज किया। तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढना पड़ता है, बट देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब, बट यहाँ पे V2 है, तो हमको हेल्पिंग वर्ब कौन सा चाहिए रहेगा फिर। V2 के केस में हमेशा डिड लेना पड़ता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमको मिल गया अभी डिड, अब उसको सब्जेक्ट के आगे कर दो। तो सब्जेक्ट आरती है, तो इसके आगे हम लगाएंगे डिड, बस। लेकिन जैसे ही डिड लगता है, जैसे कि हमने यहाँ किया, डिड लगा के हमको इसको V1 में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस इग्नोर का V1 हो जाएगा इग्नोर, और यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो इसका सवाल बनेगा डिड आरती इग्नोर मी, क्या आरती ने मुझे इग्नोर किया। और अगर इसका WH बनाना है तो उसके आगे WH वर्ड लगाना पड़ता है। आरती ने मुझे इग्नोर क्यों किया, तो उसके आगे हम लगा देंगे क्यों, मतलब वाई। तो वाक्य बनेगा वाई डिड आरती इग्नोर मी, आरती ने मुझे इग्नोर क्यों किया। और कब किया बोलना है, तो आरती ने मुझे इग्नोर कब किया उसने इग्नोर, तो हम यहां लगाएंगे when did आरती इग्नोर मी, राइट, लाइक दैट। दूसरा, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अब इसको सवाल में ढालना है, तो क्या वो क्रिकेट खेलता है। तो अगेन यहाँ पे प्लेज है, मतलब V5 है, तो जहाँ V5 है वहाँ डज आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब डिसाइड हो गया। अब उसको सब्जेक्ट के आगे कर दो, यहाँ पे जैसे ही डज लगा दिया आपने, इस प्लेज का कर दो प्ले, V5 का हो जाएगा V1, ओके। डज और V5 एक साथ नहीं चलता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। तो जब हम डिड इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ V1 ही आएगा, डिड प्लस V1 इक्वल्स V2, इग्नोर्ड नहीं आ सकता। उसी तरह से जब हम डज का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ V1 ही आएगा, डज प्लस V1 इक्वल्स V5, ठीक है। तो गोज़ है तो डजंट गो ही होगा, डजंट गोज़ कभी नहीं होता है, ठीक है। तो इस छोटे टेबल को भी आप याद रखो। ऑल राइट, एक आखिरी वाला लेते हैं, वी कम हियर डेली, हम यहाँ रोज़ आते हैं। अब हमको बोलना है हम रोज़ यहाँ नहीं आते, तो यहाँ पे कम लिखा है V1, तो जहाँ V1 है वहाँ आप डू लगाए, तो हेल्पिंग वर्ब मिल गया, तो हम इसको आगे लगाएंगे डू वी कम हियर डेली, बस। ये तो V1 ही रहता है जैसे कि मैंने बोला, तो ये चेंज नहीं होगा, यहाँ तो V1 ही रहेगा। और अगर हम खुद से ही सवाल पूछे तो हम यहाँ रोज़ क्यों आते हैं यार, तो हम इधर WH लगाएंगे वाई डू वी कम हियर डेली, हम क्यों आते हैं, नहीं आना चाहिए हमको, लाइक दैट। सो आई होप आपको सवाल बनाने आए होंगे जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देता है, ये 3 ही केसेस रहेंगे, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जहाँ हेल्पिंग वर्ब ना हो वहाँ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाना होता है।